क्या आप मौत के दरवाजे के पास एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे? लोग कहते हैं कि कुछ जगहें कभी भी मृतकों को नहीं छोड़ती। भारत के बेंगलोर में एक ऐसी ही जगह है जहां रात में घूमने वालों को ऐसी आकृतियां दिखाई देती हैं जो जीवित नहीं है, जहां हवा फुसफुसाती है और जहां बहादुर भी पीछे मुड़कर देखने से इनकार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द हॉरर नाइट शो हिंदी में। आज की कहानी बेंगलोर के कलपल्ली कब्रिस्तान की है, जो भारत के सबसे भूतिया कब्रिस्तानों में से एक। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। कलपल्ली कब्रिस्तान, जिसे आधिकारिक तौर पर सेंट जॉन कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है, बेंगलोर में ओल्ड मद्रास रोड पर शांत से इलाके में स्थित है। यह अंग्रेजों के समय में बना था और इसमें हजारों कब्रें हैं। उनमें से कुछ भूली हुई है, कुछ अचिह्नित है और कुछ ऐसी अफवाहें हैं कि उनमें छेड़छाड़ की गई है। आधुनिक शहर के दिल में होने के बावजूद कब्रिस्तान में एक ऐसा सन्नाटा है जो अप्राकृतिक लगता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन में तो यह भी सभी दूसरे कब्रिस्तान की तरह ही, पर असली आतंक आधी रात के बाद शुरू होता है। कब्रों की रखवाली करने वालों ने उनके पीछे पीछे किसी के चलने की आवाज को सुना है, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने जब वो पीछे मुड़ते हैं तो कोई नहीं दिखता। कई लोगों ने सफेद कपड़े पहने एक लंबे आदमी को कब्रों के बीच चुपचाप चलते हुए देखा, जो अचानक दिखाई देने के साथ ही गायब हो जाता है। अचानक ठंड लगने, हवा में फुसफुसाहट और बिना किसी कारण के फोन बंद होने की खबरें हैं। एक बार एक यूट्यूबर भी इस कब्रिस्तान को एक्सप्लोर करने आए थे। जब वो रात में कब्रिस्तान को एक्सप्लोर कर रहे थे, तभी एक यूट्यूबर की कथित तौर पर बेहोशी छा गई और बाद में उसने पोसीज होने की भावना का वर्णन किया, जैसे कि उसके अंदर कुछ था। दूसरों ने एक बरगद के पेड़ के पास बैठी एक छायादार महिला को देखा है। जब उसके पास जाते हैं तो वह रात की हवा में घुल जाती है। एक पुराने गार्ड ने कब्रों के बीच एक व्यक्ति को टहलते हुए देखा, जो उसकी टॉर्च की रोशनी और कॉल को अनदेखा कर रहा था, जिसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी। पास के एक फूल विक्रेता ने बताया कि एक बार एक व्यक्ति भोर में फूल खरीदने आया था, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं पड़े। रात में कब्रिस्तान से गुजरने वाले बाइक सवार अक्सर मतली, चक्कर आना या ऐसा महसूस करते हैं कि कोई उन्हें देख रहा है। एक ड्राइवर ने दावा किया कि उसके रियर व्यू मिरर ने उसके पीछे बैठी एक आकृति को देखा, लेकिन जब वह मुड़ा तो पिछली सीट खाली थी। इन अनुभवों का कारण क्या है? कुछ लोगों का मानना है कि यह उन लोगों की बेचैन आत्माएं हैं जिन्हें उचित संस्कारों के बिना दफनाया गया है। अन्य लोग कब्रिस्तान के इतिहास को दोष देते हैं। हिंसक मौतें, लावारिस शव या इस भूमि पर कभी आयोजित किए जाने वाले प्राचीन अनुष्ठान। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने अनयूजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी और बहुत हल्की आवाजें सुनी हैं। एक स्पष्ट रूप से कह रही थी, चले जाओ। आप क्या मानते हैं? क्या कलपल्ली कब्रिस्तान सिर्फ अतीत का अवशेष है या हमारी समझ से परे किसी चीज का दरवाजा है? खैर, कलपल्ली कब्रिस्तान अभी भी सक्रिय है। हर हफ्ते वहां लोगों को दफनाया जाता है। एक बात तो तय है, अगर आप वहां जाइए तो अकेले न जाइए, और जो भी करे, अगर कोई पीछे से तुम्हारा नाम पुकारे तो जवाब मत देना। यदि आप भी हॉरर स्टोरीज के दीवाने हैं और आपको भी हॉरर स्टोरीज सुनना अच्छा लगता है, तो और आप अधिक वास्तविक जीवन की भयावहता का पता लगाने की हिम्मत रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी अगली सच्ची हॉरर कहानी के लिए बने रहे। और अगर आपके पास भी कोई किस्सा हो तो आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं। हम उसे अपनी आवाज में जनता को बताएंगे